और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। अगर बात करेंगे जनता बोलेगी में, तो जनता ही बोलेगी जब जनता से जुड़े मुद्दे होंगे। अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो ये बदरपुर विधानसभा के जैतपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर दीवार गिरने से कई लोगों की जो जान है वो चली गई है। और ऐसे में लोग भी यहाँ पर मौजूद है और इनसे ही जान लेंगे कि करके कि क्या कुछ है पूरा का पूरा मामला। सर, नाम क्या है आपका? मेरा हकीमुद्दीन खान नाम है जी। खान साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, डी ब्लॉक में, इसमें हाँ। हरिनगर वाले में। यहीं हरिनगर में इनके पड़ोसी हूँ, जहाँ घटना हुई है इनका पड़ोसी हूँ। यहीं पे रहते हैं आप? जी। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से ये दीवार गिरी थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये 9 बजे का वक्त था जी, बरसात हो रही थी भयंकर। जितने भी फैमिली हैं इन झुग्गियों में बेचारे रह रहे थे। इनके ऊपर 10 फीट की दीवार थी, हाँ। उसके नीचे इन्होंने झुग्गी बना रखी थी और ये भाड़े किराए पे रहते हैं। तो बरसात के मौसम में तो अचानक से दीवार गिर गई इन सबके ऊपर और इनको वक्त इतना भी नहीं मिला कि ये समझ सकते थे। वहीं की वहीं दब गए, वहीं की वहीं इनका दम निकल गया सबका। वहीं के वहीं दम निकल गया। 8 बंदे हैं, 8 बंदों का दम वहीं के वहीं। एक बंदा इनमें जिंदा है, अभी भी मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल में। तो मौके पर ही 8 लोगों की जान 8 लोगों की जान चली। महिला कितनी, पुरुष कितनी? महिला हैं उसमें 3। अच्छा, 3 महिलाएं थी। 3, 2 बच्चे हैं, 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष हैं। तो क्या यहाँ पे कोई नेता मंत्री पहुँचा था? किसी ने किसी तरीके की? हमारे बदरपुर विधानसभा से राम सिंह नेताजी यहाँ पहुँचे। उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ लोगों को 10-10 हजार रुपए के हिसाब से लोगों को पैसा भी दिया है और बताया था उन्होंने कि हर चीज में हम आपके साथ खड़े हैं। तो क्या यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं रामवीर सिंह विधूड़ी, वो भी आए थे। वो भी आए थे। उनकी तरफ से कुछ आश्वासन? उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। कोई आश्वासन। वजह क्या लग रही है दीवार गिरने? वजह लग रही है बरसात, बारिश की वजह। बारिश, ज्यादा बारिश होने के कारण ये सब हादसा हुआ। तो जब ये हादसा क्या पहले भी हो चुका है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 25 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ बारिश से क्या, ये मिट्टी से बनी दीवार इतनी से बनी दीवार सी इतनी कमजोर थी कि ऊपर से इसको प्लास्टर करा दिया था और ये नया भराव था। पानी पीने के कारण ये बरसात से दीवार गिरी। थोड़ा हाइट कर दिया। नाम क्या आपका? संत मोहम्मद शेख। यहीं रहते हैं? नहीं, मैं स्कॉलोट में रहता है। इसी कलोट में रहते हैं आप? जब दीवार गिरी आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, उस टाइम नहीं था। आप मौजूद थे? नहीं, हम अपने घर पे थे। आप अपने घर पे थे। कैसे, क्या पहले हो चुका है? कब से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ 20 साल से रहता था। तो यहाँ से हम लोग टैंकी रोड पे चला गया। 2-3 साल 5 साल हो गया। तो हमारा रिश्तेदार यहाँ रहता है। जब खबर मिला था उस टाइम 9:30 बजे तक मैं यहाँ पहुँच गया। देख रहे लाश जो है लेके चला गया। तभी मीडिया वाला आया, पुलिस वाला आके यहाँ ढूंढ के देखा और भी लाश है कि नहीं देखा। देखने के बाद कुत्ता भी आया, कुत्ता भी देख के गया। देखने के बाद कुछ नहीं मिला, सारा बांधा चला गया। तो ये सब बात होगा। आगा तो नेताजी आया था, सारा आदमी को 10,000 दे के चला गया। ठीक है, वो बोल के गया जब हम दोबारा कुछ होगा तो हेल्प करूंगा। यही मेरा बात है। बोला तो क्या चाहते क्या है आप लोग? हम लोगों का थोड़ा बहुत मदद चाहिए। जो लाश है अपना अपने गांव भेजना है, ये थोड़ा मदद चाहिए। गांव कहाँ है आप लोगों का? वेस्ट बंगाल का है। पश्चिम बंगाल से आप लोग यहाँ पर आए हैं। कितने साल से रह रहे हैं? ये कम से कम 20 साल हो गया। ये दीवार गिरने की वजह क्या पता चल रही है? बरसात का वजह से है। यहाँ तक इतना बरसात पानी है। यहाँ पर भी? हाँ, यहाँ पर 4 फुट पानी था जिस टाइम पे यहाँ से। सरकार और प्रशासन ने पहले से नहीं सोचा? नहीं, रात भर बरसात होने के कारण 4 फुट पानी जमा हो गया यहाँ पर। जमीन से धसा है ये मिट्टी, उसके कारण ये बरसात से दीवार गिरी है। तो मलबे के अंदर तो अब कोई नहीं है? नहीं, फिलहाल कोई नहीं है। सब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने सबने खोजबीन कर ली। यहाँ मलबे के अंदर कोई नहीं। कुत्ता भी आया था, कुत्ता भी आके देख लिया। तो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार है और मेरा मामी है वहाँ। तो रिश्तेदार में तो किसी की जान नहीं गई? नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं गई। सारा जो गया लिबार ने, जो लिबार रहता ना वो लिबार उसका गया। अच्छा, नाम क्या है आपका? राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ, दुकान है हमारी। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, दुकान है मेरी। जब घटना घटी तो पता चला आपको? नहीं, मुझे घर पे था, कल बारिश हो रही थी, मुझे वहीं पे पता चला था। अच्छा, बाद में पता चला। क्यों वैसा हुआ, क्या लग रहा है आपको? ये बारिश की वजह से हुआ मैडम। बारिश है, ये अनहोनी जो बारिश की वजह से हुई है। अगर बारिश से पानी नहीं बढ़ता तो अनहोनी नहीं होती। ये बारिश से पानी की वजह से अनहोनी हुई है। बारिश की वजह से? हाँ, बारिश की वजह से अनहोनी।
ज्यादातर नई भराव की वजह से हुई है, कच्ची दीवार ही। अच्छा, ये पांच कच्ची दीवार है ये? नहीं कच्ची, वैसे तो आरसीसी दीवार है, लेकिन ये मतलब पीछे से पानी भरा हुआ है इसमें। क्या कह रहे हैं? पानी भर जाने के कारण दीवार गिरी है नीचे से। तो ये पहले की बनी दीवारें हैं ना? हाँ, नहीं पहले की बनी हुई है, समाधि की दीवार है, समाधि की दीवार है। तो ये पहले से बनी हुई तो ये क्या था यहाँ पे? ये समाधि है? समाधि है ये। किसकी समाधि? ये यहीं के जो हमारे लोग हैं जिनका प्लॉट है, उन्हीं के बुजुर्गों की। तो ये प्लॉट के ऊपर कब्जा करके रह रहे थे लोग? इनकी दादा लाई जमीन, अपनी जमीन है। अच्छा, इनकी अपनी जमीन? अपनी जमीन है, दादा लाई जमीन है। और ये प्लॉट मतलब ये रुकिएगा, सब रेंट पे दिया हुआ है। अच्छा रेंट पे दिया हुआ है? हाँ, इन लोगों को ये सब। समाधि है इनकी? हाँ, ये समाधि। तो ये इतनी कच्ची दीवारें क्यों? वो अचानक गिरी है मैडम, वैसे नहीं, पानी भरने की वजह से गिरी है। हाँ, तो पहले पानी नहीं भरता था? नहीं, पहले पानी नहीं भरता था। ये तो अब देखो वक्त और हालात के हिसाब से सारे काम होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कच्ची दीवार हो, ये पक्की दीवार है, लेकिन वो पानी भरने की वजह से अच्छे खासे मकान टूट जा रहे हैं पानी से। तो अब बताइए उसमें किसी का क्या कसूर है? अनहोनी कुदरत की मारी हुई घटना, कुदरती प्राकृतिक घटना। हाँ, प्राकृतिक घटना तो है। अब क्या चाहते क्या है आप लोग? क्या व्यवस्था जो होनी चाहिए? जब होगी, जो लोगों को नेता आए थे वो उनको जो कुछ कर गए हैं, एक बार इनसे पूछो, आपके पास आते वो उनको कुछ करके चले गए हैं, कुछ हेल्प कर गए हैं इन लोगों कौन नेता हेल्प कर गए हैं? राम सिंह नेताजी आए थे, रामवीर सिंह विधूड़ी आए थे? बिधूड़ी भी आई थे। कि उन्होंने किसी तरीके की मदद सहायता? उनके बारे में मुझे नहीं पता। उनके बारे में आपको नहीं पता? तो यहाँ पे रहना रिस्की है या नहीं है? नहीं, अब तो रिस्क नहीं है, वैसे तो ओपन है, आपके साथ देख रहे हो सब कुछ ओपन है ये, लेकिन पानी भरने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मानसून चल रहा है, अगर बाढ़ जैसे हालात होते हैं, ये निचले इलाकों में आता है ना? निचले इलाकों में आता है, लेकिन बाढ़ का बहुत दूर संबंध है, वो तो 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ। अच्छा, वैसे और क्या समस्या है यहाँ पे पानी वानी को? समझ निकासी की, पानी की निकासी की समस्या है। निकासी नहीं हो रही है? नाली नाले है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है, कुछ नहीं होता। यहाँ कहाँ नाली नाला है? जहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ पर नाली है, छोटी छोटी नाली है, वो भी नाली बंद पड़ी रहती है। नाली की सफाई व्यवस्था नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? हम इसी हरिनगर में रहते हैं। यहीं हरिनगर में रहते हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे समस्या है, यहाँ जल का निकास नहीं है इन लोगों का। इन लोगों की झुग्गी नीचे पड़ी है। हाँ। आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो ठीक है। वहाँ पे पानी वानी नहीं भरता गली में? नहीं, गली में तो बारिश होगा तो हर जगह बाहर पानी भर जाता है, रोड पे पानी भर जाता है, तो गली की बात है। पानी तो हल्का फुल्का भर ही जाता है जहाँ। और क्या क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? मैम और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मैडम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन जो मरने वाले हैं इनको कुछ मुआवजा दिया जाए, जिससे ये अपने बच्चों को पाल सकें। जिनके 1-2 बच्चे बचे हैं उनको भी पाल सकें, पढ़ा लिखा सकें उनको। भाई यही गवर्नमेंट से चाहिए। यहाँ पे और परेशानी क्या क्या होती है? अभी हम आ रहे थे, रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ है। हुआ निचला इलाका है, यहाँ कोई नाली नाले तो है नहीं जिससे सुविधा हो जाए। ऐसा कुछ क्या दिक्कत परेशानी हो जाती है? पानी के भरने से तो दिक्कत हो ही जाती है। और क्या दिक्कत है? बस यही है कि नाली यहाँ थोड़ा नाली का ऐसा प्रबंध हो जाए तो थोड़ा सा पानी का निकास हो जाए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है भैया। कई ये लोग का थोड़ा हेल्प कर दो, ये लोग का जो रहने का जगह कर दो अच्छा तरफ तक, ऐसे यही मेरा रिक्वेस्ट है। और शुरू से इसी कंडीशन में आप लोग रहते हैं? रहता है कंडीशन में इसी कंडीशन में रहते हैं। सरकार रहते हैं, कूड़ा बीनते हैं, कूड़ा बीन के इकट्ठा करके ठेकेदार को देते हैं, बस उससे मजदूरी करके अपना खाना पीना चला रहे हैं। अच्छा, बस ये चलता है यहाँ। जी यही चलता है। और आप लोग क्या करते हैं? सब मेरी दुकान है बाहर मेन रोड पे। अच्छा, मेन रोड पे आपकी दुकान है। तो इस तरीके से दीवार गिरने से जो ये घटना घटी है, क्या और भी इस एरिया में कहीं ऐसा है? मैम अभी तो कहीं नहीं है, लेकिन फिलहाल में बस यही है हमारे सामने जो आया है, जो हादसा ये आया वही है, बाकी और कहीं नहीं है ऐसा। और कहीं नहीं है? जी नहीं आया। मुआवजे की मांग करते हैं, किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? गवर्नमेंट से कर रहे हैं जी, मोदी सरकार से करेंगे मुआवजे की मांग, हाँ, दिल्ली सरकार से करेंगे। हाँ, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो करते हैं, हर आदमी उम्मीद लगाए बैठा है। वोटिंग की है तो उम्मीद नहीं लगाएंगे जी। उम्मीद है? उम्मीद तो है, उम्मीद तो करना। हाँ, होगा। चलिए, और लोगों से बच्चा यहीं रहते हो तुम लोग? कहाँ रहते हो? पीछे गली में पीछे रहते हो। क्या क्या दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पे? पानी भर जाता है। कहाँ पर क्या क्या परेशानी होती है उससे? मतलब इनको दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। किस तरीके की? मतलब पानी भरने से पानी अच्छा नहीं आता, इनका गंदा पानी रहता है, वो देखो उसमें। क्या परेशानी होती है? यहाँ ये पहली बात, ये जो है दीवार ये बिन पिलर के बनी है। अच्छा, ये पिलर नहीं था इसमें? बिना पिलर की थी? हाँ। कितने समय पहले बनी थी ये? ये इसे अभी 1-2 साल हो गए हैं। 1-2 साल हुए।
ये दीवार कहा जा रहा है कि बिना पिलर के बनी हुई थी और 1-2 साल पहले ये दीवार बनी और देखिए किस स्थिति में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये इनकी छोटी छोटी खोलियां हैं और इसी खोली में ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बरसात में पानी भरने की वजह से ये दिक्कत और परेशानी इन लोगों को यहाँ पर हुई है, जिसके चलते ये जो दीवारें हैं ये यहाँ पर गिरी और लोगों की जान भी गई है। कहाँ, नाम क्या है आपका? समीम नाम है मैडम। कहाँ रहते हैं? मैडम जी मैं इस्माइलपुर रहता हूँ। इस्माइलपुर इस्माइलपुर रहते हैं। यहाँ से दूर हूँ। ये दीवार जो गिरी है क्या लग रहा है, क्यों गिरी है? अभी जो हमारे भाई हकीमुद्दीन भाई ने बताया वही सच है और वही चीज बताया। और मौके वारदात में मौजूद नहीं था। और क्या क्या समस्याएं होती हैं इस एरिया में? मैडम जी मैं बाहर का हूँ, यहाँ की अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं, आप यहाँ के हैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के नहीं, बाहर के। बदरपुर विधानसभा के नहीं है आप? हाँ, बदरपुर के। बदरपुर विधानसभा के है ना। बदरपुर विधानसभा में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं अभी? परेशानी क्या, ये दीवार गिर गई और क्या 7 लोग खत्म हो गए। हाँ, ये 8 लोग कह रहे हैं। हाँ, जो 7-8 लोग खत्म हो गए वही। तो और क्या चाह रहे हैं आप लोग कि क्या मदद करो और क्या, जिनकी जितनी मदद हो, जो पैसा आते दिलाते नहीं उसका ऐसा है। नहीं, अभी राम सिंह नेता तो आए थे, ये लोग कह रहे कि वो 10,000 रुपए मुआवजा दे के गए हैं। 10,000 मदद के बतौर दे गए हैं, मुआवजा नहीं है, वो तो अपने सहायता दे गए हैं। हाँ, मुआवजा तो गवर्नमेंट देगी ना, सरकार से उम्मीद है। सरकार से उम्मीद है कि सरकार दे। बस। नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहम्मद शाहान अली। कहाँ रहते हो शान? यही रहता मीठापुर में। यहीं रहते हो मीठापुर में। ये जो दीवार गिरी है क्या लग रहा है, क्यों गिरी है? ये बारिश के चक्कर में गिरा है। बारिश के चक्कर में? क्या और भी जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है कि नहीं? नहीं, बस यही था, यही नहीं। यही थी। क्या क्या परेशानी होती है? जल भराव होता है, क्या होता है? क्योंकि इधर रास्तों में भी पूरा पानी भरा हुआ था। मैं तो चाहता हूँ जो मर गया है उन लोगों का जल्द से जल्द उसका गांव पहुंचाया जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। आज जो ठेकेदार को थाने में बंद है उसको छुड़वाया जाए। कौन ठेकेदार? जो काल से थाने में बंद खड़े हुए क्या कह रहे हैं? काल से बैठा के रखा है। कौन सा ठेकेदार? जो आप लोग कूड़ा बीनते हैं? यहाँ का जो स्टाफ है, जो मेन स्टाफ है, उनको बंद करके रखा है। जल्द से जल्द उसको छुड़वाया जाए। और उन कह रहा पुष्पास करके छोड़ दूंगा, पुष्पास करके छोड़ दूंगा। कौन से थाने में बंद? जैतपुर का। जैतपुर थाने में। हाँ। क्या नाम है उनका? खुशाई। खुशाई। मतलब जो आप लोग यहाँ पे रह के जो कूड़ा बीनते हैं उनका जो ठेका लेते हैं? हाँ, उसको देता है माल बकरा, उसको दिखा है, उसके खच्चा मच्चा लेके हम लोग खाता है, पैसा लेके खाता है, उसको लेके वहाँ बैठा के रखा है। उसको कब से बिठा के रखा? काल से जब से दीवार गिरी है? हाँ, नहीं दीवार गिरी है, सारा चेकिंग मेकिंग हो गया, सारा बंदा चला गया। ठीक 1-1:30 बजे तक उसको लेके गया। ठीक 2 बार आया, खाना पीना खा के फिर लेके गया। फिर रात भर वहाँ बैठा के रखा। रात भर जाके मैं बोला सर जी क्यों यहाँ किस लिए बैठा के रखा, उसका क्या गलती है? और उसको सब मीडिया वाला जाके पूछताछ कर लिया। फिर पुलिस वाला लिख लिया, थोड़ा प्रमाण पत्र ले लिया, आईडी ग्रुप ले लिया, तब भी यहाँ बैठा कर क्यों रखा? वो तो ठेकेदार है, उसको वहाँ रहना चाहिए। तो कह रहा तू यहाँ बैठ जा, उसको छोड़ देता। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो दीवार है ये बिना पिलर के दीवार थी। जब पिलर ही नहीं था तो दीवार कैसे खड़ी हुई? पहले जब नया बना था, फिर दोबारा उसके ऊपर बना था, मैं नहीं था यहाँ। था मैं टैंकर इसको लोड में रहता। ठीक है, मैंने अभी का पता नहीं है। तो पहले जो था इतना हाइट नहीं था। अब पहले का जो दीवार था वो 6 फुट का दीवार था। अभी फिलहाल सुना था हाइट किया था। कितना हाइट किया था मुझे पता नहीं है। ये नहीं पता कितनी हाइट नहीं, लेकिन उसको बिठा के रखा है थाने में। हाँ, उसको बैठा के रखा। उसकी कोई गलती है कि नहीं? नहीं, गलती उसका क्या है? बारिश के बाद ऐसे हुआ। बारिश की वजह से क्यों? तो ठेकेदार किस चीज का था? कूड़ा बिनने वाले का था ना, दीवार वाला तो नहीं था ठेकेदार। नहीं, दीवार वाला नहीं है। तो दीवार किसने खड़ी की थी? प्लॉट मालिक ने किया था। प्लॉट मालिक को नहीं पकड़ा? पता नहीं, हमारा ठेकेदार को यहाँ से उठा के लेके गया कल 1:30 बजे। तो उन्होंने, यहाँ पे मौजूद थे जब घटना हुई? मैं आया था वहाँ से, तो सुन के आया था 9:30 बजे यहाँ। कितने बजे की घटना थी? 9 बजे सुबह। 9:45 बजे की घटना थी सुबह। हाँ, तो जब आप यहाँ सुन के आए तो क्या स्थिति थी? यहाँ जब आ रहा था, जब हम लाश को गाड़ी में उठा के लेके जा रहा था, मतलब 8 आदमी थे। 8 में से ये 7 पे ही दम तोड़ दिया। एक ने जो था उनको अभी ट्रीटमेंट चल रहा, कमर में हड्डी टूट गया, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सब 2 जन। तो प्लॉट के मालिक को ले जाना चाहिए कि आप लोगों के कूड़े के ठेकेदार को? क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो हमारा तो वही रिक्वेस्ट है, जो जल्द से जल्द हमारा ठेकेदार को छुड़वाया जाए। उनका कोई कसूर नहीं है।
ये ऐसे हुआ अचानक। कसूर है किसी का? कसूर किसी का नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जो डेट हो गया उनको जल्द से जल्द हमारा, हम लोगों का नसीब है, वो तो बारिश के वजह से हुआ, तो वो किसी का गलती क्या रहेगा? किसी का गलती नहीं है। तो ये आप लोगों की नसीब से हुआ है जो? हाँ, नसीब से। इसमें किसी की गलती गलती नहीं। हम तो हम लोग यहाँ रहता है, देखो वो तो कोई बारिश की वजह से हो गया, तो किसी का क्या गलती दो हम लोग। तो जब ये दीवार गिरी तो वो लोग वहाँ पे कूड़ा बीन रहे थे? नहीं। सुबह तक सो रहा था, सुबह बारिश के वजह से यहाँ घर पे है, बारिश ना होता था कोई 7 बजे निकल जाता काम पे, कोई 6 बजे निकल जाता, कोई 8 बजे निकल जाता। बारिश ना होता था ये हादसा नहीं होता, कमरा में कोई नहीं रहता, जुग्गी पे सारा काम पे निकल जाता बारिश की वजह से। हाँ। तो क्या लग रहा है क्यों ठेकेदार को बिठाया गया? वजह तो एक वजह मुझे क्या पता है, यही सोच रहे, मैं जाके पूछ रहे, मैं खुद जाके पूछा है जो सर जी क्यों बिठा के रखा है, वो तो ठेकेदार है, वो तो वहाँ चाहिए उसको जो माल वगैरह है उसको तो देखना चाहिए, तो कह रहे तू बैठ जा, उसको छोड़ देता। सर आपको क्या लग रहा है ठेकेदार को क्यों बिठा के रखा है? प्रशासन अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी करेगी, तो प्रशासन फॉर्मेलिटी करके फिर अपना निर्णय लेगी। लेकिन अब उसमें अब 8 लोग की जान गई, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल ये सवाल तो है कि आखिर इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, लेकिन ये कह रहे हैं कि ठेकेदार की गलती नहीं है, प्लॉट मालिक ने दीवार उठाई थी। तो इसमें जिम्मेवारी लेगा कौन? अब ठेकेदार, अब मान देखा जाए तो ठेकेदार देखेगा उस चीज को कि भाई वहाँ पे बैठाया क्यों लेबर को, और प्लॉट मालिक की भी गलती है कि दीवार उन्होंने लगाया, दीवार मजबूत क्यों नहीं लगाया। अगर ये लेबर नहीं होते कोई और होता तो वो दीवार तो गिरना ही था, ये लेबर नहीं मरते तो कोई और मरता। लेकिन ये तो अपनी नसीब ही बता रहे हैं कि नसीब हमारा था। मैडम नसीब की बात नहीं है, अब ये एक आदमी मरे या 10 मरे उसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? जिम्मेवारी तो किसी को लेना पड़ेगा। जिनके घर से डेड बॉडी गई है उनसे पूछो। लापरवाही आपको लग रही है कि लापरवाही है कुछ? बिल्कुल लापरवाही है मैडम जी। किसकी? लापरवाही ठेकेदार और प्लॉट मालिक दोनों की है। दोनों की है, बिल्कुल दोनों की लापरवाही, क्योंकि बेकसूरों की जान यहाँ पे गई है। बेकसूर की जान गई है और दोनों लोग की लापरवाही है। अगर एक समय पे दोनों लोग अगर काम किए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। तो जिस तरीके से ये टेंट ये लगाया, ऐसे वहाँ पे भी लगा हुआ था? हाँ, ऐसे ही उनके परिवार के कोई और लोग हैं कि नहीं है? हॉस्पिटल गया है। भैया नाम क्या है तुम्हारा? यहीं रहते हो? क्या कहोगे, ये दीवार कैसे गिरी? लोग कह रहे लापरवाही तो है इसमें। बारिश से तो गिर गया, बारिश हो गया तो इसीलिए गिर गया। बारिश से लापरवाही नहीं है? नहीं है। क्यों वहाँ पे ठेकेदार ने क्यों वहाँ पे रखा था? नहीं रखना चाहिए था ना वहाँ पे। दीदी में लोसी पे होता था तो सब गिर गया। हाँ। ठीक है, नसीब तो गिर गया सारा। नसीब की बात कर रहे हैं ये लोग। देखिए अंदर यहाँ पे महिलाएं हैं। आप लोग यहीं रहती हैं? कब से रह रही हैं यहाँ पे? 20 साल से यहाँ पे रह रही हैं आप लोग? हाँ? जब दीवार गिरी तो यहीं पर थी आप लोग? मैं लगे इधर था, वो लोग वो साइड में वो लोग था। वो लोग वहाँ पर थे। गलती किसकी लग रही है? गलती किसी का नहीं, भगवान की। अरे क्यों? अब जब दीवार इतनी कच्ची क्यों बनवाई गई? कम माने उसको वही तो कह रहा, उसको जाके बोलो। मैं लोग तो वही कह रहा, वो कुछ दिया नहीं, सारा सिर्फ माटी से के लगा दिया दियाल, कोई और नहीं, सीमेंट नहीं, बड़ा दियाल कर दिया, मेरा जुग्गी से बड़ा कर दिया, गिर गया। मतलब चीजें तो मजबूत होनी चाहिए थी ना, क्योंकि लोगों की तो जान गई। कुछ नहीं करा वो लोग, कुछ नहीं किया। और प्लॉट मालिक ने बोला मेरा क्या गलती है, यही कह रहा। नहीं, गलती आपके हिसाब से क्या लग रहा, गलती है या नहीं? क्योंकि लोगों की जान मेरा गई कितना लोग तो जान गया है। हाँ, तो किसकी गलती है? अभी उसकी गलती, मुकम्मल को उसको बनाया, कुछ दिया नहीं दियाल पे। तो जिनकी जान गई उनसे आप लोगों की बातचीत थी? तो मेरे पास से अब रहती ना, यहीं पे रहती थी। कितनी उम्र थी उनकी? किसकी? जी, और जिनकी जान चली गई वो 4-5-7 आदमी, बच्चा 2-7 साल की। हाँ। और 2 लेडीज हो 30 और 3 एक आदमी का उसके 45 से ज्यादा है और 2 उसकी, उसको भी 30। ठेकेदार को थाने में बिठाया है। ठेकेदार का कसूर मेरा है? हस्बैंड ना। आपके हस्बैंड है? ठेकेदार ही आपके हस्बैंड है? अच्छा, तो किस लिए आपके उनको बिठाया, आपके हस्बैंड को? वो कह रहा कैसे वो लोग खत्म हो गया, दियाल गिरा कि कोई गला दबा के मारा, ये सब पोस्टमार्टम होएगा उसके बाद छोड़ेगा। एक कब से बिठा रखा है? काल से। कल कितने बजे से? काल दिन बड़ी बैठा है, शाम का एक बार एक यहाँ लेकर आया पुलिस वाला।
यहाँ 5-10 मिनट बैठा कर दोबारा लेकर चला गया। दोबारा लेकर के चला गया। बोल रहा है अभी भी थे, मैं अभी गया, पुलिस वाला को पूछा, कह रहा वो पोस्टमार्टम होने दो, उसके बाद चेकिंग हो जाएगी तब। अच्छा, ये शक लग रहा है कि कहीं गला दबा के तो नहीं मारा गया है। वही कह रहा पोस्टमार्टम का हाँ बात बनेगा। अच्छा, और जो प्लॉट मालिक है उससे कुछ नहीं किया जा रहा है? ना वो उसके पास अभी गया कर चलो मैं थाना में जा रहा, तो गया कि नहीं पता नहीं, मैं बोल के चला आया। अच्छा, ये कहा जा रहा है। तो कब से आपके आदमी कब से यहाँ पे ये ठेका लोगों को देते हैं कूड़े उठाने का? मैं लोग 5 साल से यहाँ बैठा है, 20 साल से यहाँ है, दूसरा का पास था, 5 साल में ठेका लिया। 5 साल में। आप लोग पश्चिम बंगाल से आई हैं? बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल से आके दिल्ली में ही बस गई हैं, तो आप लोगों का वोटर सब दिल्ली का बन चुका है? नहीं, वो गांव की, मैं लोग यहाँ है 20 साल की, काम करते कबड्डी का। यहाँ का नहीं है कुछ? यहाँ के नहीं, यहाँ का कुछ नहीं है। तो प्लाट मालिक से पूछताछ की गई है या नहीं की गई है? करा गया था, वो लोग कर मैं लोग देखूं, मैं जाऊंगा। अभी तीनों भाई के मैं बोल के फरन मालिक को, तो मैं जाके थाना में बात कर रहा। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद चीजें होंगी। तो लापरवाही क्यों बढ़ती गई थी जब दीवार कच्ची थी, मिट्टी की बात है? तो मेरा हस्बैंड तो बहुत गुस्सा में था, मैं कि वो दुनिया भर लोग देखा दियाल गिर गया, मेरा को क्यों थाना में बैठा दिया? मैं जाके उधर इंतजार करने, गाड़ी देखना है, लाश भेजना है गाँव में, यहाँ कोई है नहीं, मैं सब आपके गांव के ही है? मैं कोई बर्धमान की है, कोई आसाम की, कोई मालदा की, ऐसी है। आप भी यहीं रहती हैं? जो ठेकेदार आपके क्या लगते हैं? भाई हैं आपके। लेकिन जांच तो जरूरी है ना, लापरवाही तो हुई है ना, चाहे ठेकेदार हो, आपके भाई हो या फिर प्लॉट मालिक हो, लापरवाही तो हुई है ना। हाँ? तकलीफ आ रहा है आपको, तकलीफ है कि लापरवाही हुई है, दुख है इस बात का? दुख तो हो, मेरे पहले मेरे हस्बैंड का छोड़ाने का कोई व्यवस्था लेना, उसके बाद वो लाश गाँव भेजना है, कोई है नहीं जो देखने वाली। मुआवजा कौन उनकी मदद करेगा? आपके हस्बैंड मदद करेंगे जिनकी जान गई है? तो वही तो गाँव भेजेगा कोई, वो तो डेड बॉडी भेजेंगे ना, पैसों से मदद करेंगे? पैसा में तो अब मैं लोग तो आपका साथ मांग रहा, किसी के साथ सबको कह रहा पैसा, कोई मदद कर दे, मैं गाँव भेजी लाश, मैं लोग कहाँ से पैसे भरू? चलिए, कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से भरे भैया? लग रहा है आपको कि लापरवाही हुई है? हाँ जी, हाँ। लापरवाही हुई है लग रहा है आपको, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, लाश भी बाहर भेजनी है। हाँ, भेजना है। सर, लग रहा है आपको कि लापरवाही हुई? लापरवाही तो हुई है मैडम जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि लापरवाही का मतलब ही नहीं है, हम तो यहाँ पे इतने साल से लोगों को काम दे रहे थे। मैडम जी, ये कहने से जान नहीं छूटने वाली, 8 लोग की जान गई है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और उस 8 घर के चूल्हे बंद हुए हैं, कमाने वाले चले गए हैं। अब उसकी जिम्मेवारी तो इनको लेना पड़ेगा। मैंने अभी पूछा कि क्या ठेकेदार मुआवजा देंगे, तो कह रहे पैसा ही नहीं है। अब पैसा नहीं है तो वही इनका पर्सनल मैटर है वो चीज का, लेकिन जिसकी जान गई है उसका क्या होगा? उसकी तो डेड, हाँ, उसका क्या होगा? क्या गला घोट के भी मारा जा सकता है लोगों को? नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं, गला घोट के नहीं मारा जा सकता, ये हादसा है। ये हादसा है। फिलहाल देखिए, एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक मंडल से कहूंगी कि वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें, जो कि बदरपुर विधानसभा के जैतपुर हरिनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दीवार गिरने की वजह से लोगों की जान चली गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जान जाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्लॉट है, इसका मालिक है जो यहाँ पे लोगों को रहने दे रहा है, उसी के साथ ठेकेदार है जो कि यहाँ पे लोगों को ठेका देते हैं कि वो यहाँ पे कूड़ा बीनेंगे, कूड़ा बीन करके लाएंगे और उसके बाद उनको इसका पैसा दिया जाएगा। अंदर की ओर अगर हम आपको इधर दिखाएंगे तो ये यहाँ पे समाधि बनाई गई है, जो लोग यहाँ के थे उनके, और समाधि के साथ सट कर ही ये जो दीवार है ये यहाँ पे बनाई गई है। हालांकि लोगों का कहना है हमारा नसीब जो ये दीवार गिर गई, पानी ज्यादा बरसा जिसकी वजह से ये दीवार गिर गई। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आखिर जिनकी जान गई उनकी जान जाने का जिम्मेदार कौन है? आप ये भी तस्वीर देखेंगे अगर तो यहाँ पे कीचड़ कीचड़ है, पानी है, पीछे तक देखेंगे जलभराव जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है लगातार, क्योंकि यहाँ पे समस्या एक नहीं कई है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्लॉट है, यहाँ पे जो झुग्गियां हैं और ये झुग्गी में रहने वाले लोगों की जो जान गई है, ये सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। अब देखना ये भी है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन,
जिनकी जान गई उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? सरकार से ये मुआवजे की कर रहे हैं मांग, और जबकि यहाँ के स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी से राम सिंह नेता ने यहाँ पर पहुंच के लोगों को 10-10 हजार करके 1 लाख रुपए की सहायता भी की है। अब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ऐसी तस्वीर जहाँ पे कच्ची दीवारें चंद घंटों की बारिश के चलते ढह जाती हैं और न जाने कितने बेकसूरों की जान चली जाती है, सरकार प्रशासन कब एक्शन लेता है और कब बेकसूरों की जान जाने पर रोक लगती है और इन जानों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वीडियो में इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर। फिलहाल मुझे मेरे कैमरामैन सहयोगी दीपक मंडल के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर।